तो दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपने हनीमून को एडवेंचर बनाने के लिए एक सुनसान और खूबसूरत आइलैंड पर आते हैं। लेकिन यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है दरअसल उतनी खौफनाक और रहस्यमयी होती है, जिसके बारे में किसी को भी अंदाज़ा तक नहीं होता है। जहां पर एक अनदेखी ताकत हर एक कदम पर उन पर नज़र रखना शुरू कर देती है और जल्दी उनका हनीमून ट्रिप एक डरावने सपने में बदल जाता है। अब क्या उस मौत के आइलैंड से वे बचकर निकल पाते हैं, यह हम आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, जहां कहानी के शुरुआत में हम समुंदर के बीचों बीच एक खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं, जहां बेथ और हैरी नाम का एक कपल घूमने के लिए आता है। दरअसल उनकी नई नई शादी होती है और उन्होंने अपने हनीमून को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए इस जगह को चुना होता है। इस समुंदर के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता है और वहाँ वे 10 दिन के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इस दौरान बहुत ही इंजॉय करेंगे और जैक्सन नाम का एक आदमी वहाँ उन्हें छोड़ने के लिए आता है, जो उन्हें पहुँचाकर वापस चला जाता है और वह उनके सारे सामान को भी उसकी बोट से उतार देता है। साथ ही वह उन्हें कहता है, अगर तुम 10 दिन से पहले वापस जाना चाहो तो मुझे सैटेलाइट फ़ोन से कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद जैक्सन वहां से चला जाता है। बेथ शुरू से ही कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। हर एक पल को वह यादगार बना सके, वे दोनों काफ़ी खुशी से काफ़ी इंजॉय करना शुरू करते हैं और उन्हें यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर आगे उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना होगा वे बिल्कुल अनजान होते हैं। और कुछ ही देर के बाद वे दोनों स्विमिंग के लिए जाते हैं। काफ़ी देर स्विमिंग करने के बाद वे बीच में वापस लौट आते हैं और वहीं पर वे अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं कि रोमांस के बाद वे वहीं पर सो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि उनके पास से होकर गुजरते हैं। दोनों देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, जिसके बाद वे उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ उनके अलावा कोई भी नज़र नहीं आता है। कुछ समय के बाद वे उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और अपने टेंट बनाने के काम में लग जाते हैं। अब रात को आग जलाने के लिए हैरी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने जाता है। वहाँ पर उसे कुछ हड्डियाँ मिलती हैं, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता है कि यह हड्डियाँ किसी इंसान की है या किसी जानवर की, और तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वह उन लकड़ियों को लेकर वापस आता है और वह बेथ को भी उन हड्डियों के बारे में बताता है, जहाँ पर बेथ देखकर कहती है कि शायद ये किसी बड़े जानवर की हो सकती हैं। तब हैरी उसे कहता है कि दरअसल यह किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान की हैं। फिर कुछ समय के बाद वे इस बात को भूल जाते हैं और अंधेरा भी हो जाता है और वे अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। कुछ देर मस्ती मजाक करने के बाद वे दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में उन्हें कुछ बाहर हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। हैरी बाहर आकर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था और बेथ कहती है कि शायद हवा की वजह से पेड़ों से यह आवाज़ आ रही होगी। जिसके बाद वे फिर से सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हैरी जाकर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लग जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और तब बेथ उसे आवाज़ लगाती है और दिखाती है कि हमारे किसी ने कपड़ों को पेड़ पर टांग दिया है। यह देखकर वे सोच में पड़ जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ पर कौन हो सकता है। इसके बाद वे दोनों जंगल की ओर जाकर देखते हैं, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता है। इसीलिए वे वापस आकर सोचते हैं शायद यह किसी बंदर का काम होगा जो उनके कपड़ों को यहाँ पर टांग कर चला गया है। फिर दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं, पर हैरी एक मछली पर पैर रखने वाला था। तब बेथ उसे बताती है कि मछली एक स्टोन फिश है, जिसके कांटे में जहर इतना होता है कि 30 मिनट के अंदर तुम्हारी मौत हो सकती थी। इसके बारे में उसने एक किताब के अंदर पढ़ा होता है। इसके बाद वे दोनों सेफली फिशिंग करने निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर में स्विमिंग भी करते हैं और जब वे बाहर आते हैं तभी अचानक जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए दोनों वहां पर जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जो कि पुराना और टूटा फूटा होता है, जिसे देखकर उन दोनों को काफ़ी अजीब लगता है कि यहाँ पर किसी का घर कैसे हो सकता है। फिर वे जांचने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर एक बिस्तर और कुछ सामान भी होता है। सारी चीज़ें बहुत पुरानी लग रही थी। फिर बेथ तो बाहर आ जाती है, लेकिन हैरी अंदर चला जाता है और उसके अंदर उसे एक बुक दिखाई देती है, जिसके अंदर काफ़ी चित्र भी बना हुआ था, जिसमें एक लड़की भाला लेकर किसी आदमी को मार रही थी। हैरी को बहुत अजीब लगता है। तभी बेथ उसे बाहर बुला लेती है।
जहाँ बैथ उसे दिखाती है कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है और उसके ऊपर एक लकड़ी का क्रॉस भी लगा होता है जिस पर कोरल नाम लिखा होता है। दोनों देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह किस लड़की की कब्र हो सकती है और यह लड़की यहाँ पर कैसे पहुँची। तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर उन पर नज़र रख रहा होता है। दरअसल वह कौन है यह हमें इस कहानी के अंदर आगे पता चलेगा और इस कब्र का राज उस लड़की के साथ क्या हो सकता है यह भी इन्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं। जिसके बाद बैथ अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है और हैरी भी उसे देखता है। इसे देखकर वे काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक उसे ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिन्होंने उन्हें शूट भी नहीं किया था। दरअसल वे जब सो रहे होते हैं तो किसी ने उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। यह देखकर वे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लगता है कि यहाँ पर जरूर और कोई है। बैथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह किसी का प्रैंक भी हो सकता है। बैथ नहीं मानती है और वह कहती है कि आइलैंड पूरी तरह सुनसान है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे गले लगाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे समझा बुझाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। फिर आगे देखते हैं वे दोनों उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके मजाक मस्ती करने लगते हैं। इस समय को और भी यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो इस बीच जाकर वे देखते हैं कि समुंदर में बोट लेकर दो लोग फायरिंग से बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे समझ जाते हैं यह आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं है। दो लोग यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं तो शायद यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। इसके बाद वे अपने टेंट में वापस लौट आते हैं। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर वे जब टेंट में होते हैं तो आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब आवाज़ उसी घर की तरफ से आ रही थी दोनों हैरान हो जाते हैं, इतनी भयानक आवाज़ किसकी हो सकती है। इसके बाद बैथ को वह टेंट में रुकने को कहकर हैरी उस घर की ओर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन वह धीरे से जब दरवाज़ा खोलने वाला था बैथ वहाँ पर आ जाती है, जिससे हैरी डर जाता है और बैथ को वापस टेंट में जाने को कहकर खुद अंदर जाकर जांच करना शुरू कर देता है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और वह जब कुछ पढ़ पाता तभी बैथ के बुलाने पर वह बाहर आ जाता है। लेकिन वह देखती है उस लड़की की कब्र पर जो लकड़ी का क्रॉस पहले गिरा हुआ था अब वह सीधा हो चुका है। यह देखकर वे हैरान होते हैं और यह किसने किया होगा। फिर वे सोचते हैं कि शायद उन बोट वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद वे वापस टेंट में आकर बाहर ही सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जागने पर तो देखते हैं कि किसी ने बहुत सारी सीख को वहाँ पर टांग दिया होता है, जिन्हें देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और अब हैरी भी समझ नहीं पाता यह किसी का प्रैंक नहीं हो सकता है और वे अब वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन उनके बैग में जो सैटेलाइट फ़ोन होता है वह भी अब गायब हो चुका था। सैटेलाइट फ़ोन नहीं मिलने पर वे सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इसके बाद उन दो आदमियों को ढूंढकर उनके पास जाते हैं और उन्हें फ़ोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वे उनकी भाषा नहीं समझने पर वे उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर लेते हैं। तब वे बैथ के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं। इसके बाद हैरी बैथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे दोनों आदमी वहाँ से निकलते हैं तो बैथ और हैरी जाकर उनके बैग्स में फ़ोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं मिलता है। इसके बाद हैरी अकेले तैरकर काफ़ी मुश्किल से उनकी बोट में पहुंच जाता है और रेडियो जैक्सन के द्वारा किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल खराब होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर हैरी उस बोट पर रखी चीज़ों को देखता है, तभी एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वे बेहोश की हालत में बीच पर लेकर जाता है और आगे रात के समय दिखाया जाता है। दोनों बैथ और हैरी को पेट से बांध देते हैं। फिर एक आदमी बैथ के साथ आकर ज़बरदस्ती करने लगता है। दूसरे आदमी को जंगल से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों चेक करने जाते हैं। इसी मौके पे हैरी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बैथ को भी फ्री कर देता है और फायरिंग के पीछे वे दोनों भी जाते हैं तो वे देखते हैं कि वह आदमी घायल हो चुका है और दूसरा डर कर बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बैथ जाकर उस घायल आदमी के खून का पीछा करते हुए उस घर के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर पड़ी एक डायरी को देखकर पढ़ने लगती है। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है। बैथ उसे बताती है इस किताब में कल रात उन दोनों आदमियों के साथ जो भी हुआ है यह सब लिखा हुआ है। इस किताब में लिखा होता है कि सालों पहले कोरल नाम की एक लड़की यहाँ पर किसी तरह फंस गई थी, लेकिन 7 लोगों ने उसका अकेला पाकर उसका शोषण किया और उसे यहाँ पर टॉर्चर करके बेरहमी से मार दिया। लेकिन वह मरने के बाद उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और वह उन लोगों को चुन चुन कर अपना बदला लिया। इसके बाद अब जो भी इस आइलैंड पर आता है वह उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती है और यहीं पर उन्हें मार डालती है। खास करके
आदमियों से नफरत है, इसीलिए वह उन्हें दर्दनाक मौत देती है। हैरी इस बात पर यकीन नहीं करता है और वह डायरी को बकवास कहकर चला जाता है, लेकिन बेथ इस डायरी में लिखी बातों पर यकीन करती है। इसके बाद वह शाम को कोरल की कब्र को सजाती है। तभी घर के किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चेक करने के लिए अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ हैरी बीच पर बैठकर गाने सुन रहा था। उसे भी पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब रात हो चुकी थी। बेथ हैरी को कहती है कि वहाँ सच में कोरल की आत्मा मौजूद है। हैरी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता है। कहता है कि अगर कोरल की आत्मा इस आइलैंड पर आने पर इनोसेंट लोगों को क्यों मार रही है। वे सो जाते हैं, लेकिन बीच रात में हैरी एक सपना देखता है जिसकी वजह से वह अचानक उठ जाता है। तभी बेथ भी जाग जाती है। फिर दोनों टॉर्च लेकर टेंट के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर 2 और नई कब्र बनी होती हैं। यह देखकर वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह बीच पर बैठे होते हैं। बेथ डर के मारे अभी भी रो रही थी। सैटेलाइट फ़ोन भी गायब होता है, इसीलिए वे चाहकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी ऊपर से एक प्लेन जाता है। वे आग जलाने की कोशिश करते हैं ताकि वे हेल्प मांग सके। इसी दौरान हैरी को सैटेलाइट फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस घर के अंदर पहुंच जाता है। फ़ोन उसी घर के अंदर देखकर वह काफ़ी घबरा चुका था। सैटेलाइट फ़ोन वहां पर कैसे आया, और उस जैसे ही वह उसकी आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर उसे 7 आदमी कोरल का शोषण कर रहे होते हैं। यह सब कुछ सुनाई देता है और ज़ोर ज़ोर से वह चिल्ला रही होती है और जो उसे टॉर्चर कर रहे थे। यह सुनकर हैरी बुरी तरह घबरा जाता है और वह फ़ोन को नीचे फेंकता है। तभी वहाँ कोरल आती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वह एक चाकू से हैरी को मार देती है, जहाँ पर हम पहली बार कोरल को देखते हैं। इसके बाद वह अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ बेथ को देखते हैं क्योंकि हैरी बीच पर नहीं है और अंधेरा भी होने वाला था। तभी वह एक टॉर्च लेकर उसे ढूंढते हुए उसी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर हैरी नहीं मिलता है। वह बाहर जाने लगती है, देखती है कि कोरल की कब्र के ऊपर हैरी की लाश लटकी थी, जिसे कोरल ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। यह देखकर बेथ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। कोरल समुंदर के ऊपर खड़ी होती हुई उसे दिखाई देती है। बेथ उसकी तरफ भागते हुए जाने लगती है और चिल्लाकर पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। लेकिन तभी उनका पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह चीखती है और अब वापस वह बीच पर आती है और वह नीचे गिर जाती है। वह जानती थी कि कुछ ही देर में उस स्टोन फिश की वजह से उसकी मौत हो जाएगी और वह हैरी के साथ पलों को याद करने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं। जैक्सन भी अब बेथ और हैरी से लेने आता है, लेकिन वह बीच पर पहुंचता है तो उसे टेंट के पास 2 कब्र दिखाई देती हैं, लेकिन वह भी उन दोनों को ढूंढते हुए उस घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां वही डायरी मिलती है और वह उठाकर पढ़ने लगता है। तभी बेथ उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जो कि असल में मर चुकी थी और उसकी कब्र कोरल की कब्र के पास थी। यानी बेथ भी अब एक आत्मा बन चुकी थी। अब कोरल की तरह वह भी सेम वैसा ही काम करना शुरू कर देती है और अब हमें यह पूरे आइलैंड को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान आइलैंड में कितने सारे राज छुपे होते हैं। यह चीज बताई गई है जिनसे हम इंसान आज तक बेखबर होते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।